हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है आपका असिस्टेंट आर्किटेक्ट का क्वेश्चन पेपर। इसका फर्स्ट पेपर है ये, ठीक है। पेपर 1 है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका एग्जाम जो है एचपीपीएससी यानी कि जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है शिमला, उसके द्वारा जो है 24 जून 2024 को कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। इसका पेपर 1 है। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो थे वो जीके थे। जीके में जो है 15 क्वेश्चन एचपी जीके के थे इसमें, और जो 15 क्वेश्चन थे वो आपके इंडिया जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन बचे हैं वो उसमें से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल था वो अच्छा लेवल था, और जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछे गए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से उसमें जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बुक कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा इज रिटन बाय। पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट एंड किनशिप। ये इसके लेखक कौन है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके जो लेखक है वो है जेपी पेरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड पे पूछे गए हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके जो सीडीपीओ का पेपर है उसमें आए हुए हैं, या फिर आपका नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। यानी कि एचपीपीएससी के जो पुराने पेपर हैं वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं विद ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जेपी पेरी, ठीक है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। और पुस्तकों से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 14 विलेजेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वर एडेड टू चिन्नी तहसील टू फॉर्म द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, उसको बनाने के लिए किस जिले से जो है 14 गांव चिन्नी तहसील में ऐड किए गए थे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है जो वहाँ पे डायरेक्टली जो है तहसील दे दी जाएगी आपको, जैसे रामपुर तहसील दे दी कि रामपुर तहसील के कितने गांव जो है वो चिन्नी तहसील में बनाए गए थे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, तो महासू डिस्ट्रिक्ट के 14 गाँव। महासू डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील? रामपुर डिस्ट्रिक्ट, ये रामपुर से तहसील, ठीक है। मासू जो जिला था उसकी जो रामपुर तहसील थी उसके 14 गांव को ऐड किया गया था चिन्नी तहसील में, ताकि किन्नौर का जो है निर्माण किया जाए। कब? 1960, कब? 1960 की ये बात है। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर आपसे डायरेक्टली वहाँ विलेजेस की संख्या पूछ ली जाती है। तो 14 गांव आपको याद करना है, ये ऐड किए गए थे चिन्नी तहसील में। कहाँ से? रामपुर तहसील से। किसका पार्ट थी वो? आपका ये महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी। तो ऑप्शन इसका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल मैरिज सिस्टम द बॉय हैज़ टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ हिज वुड बी इन लॉज। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा ट्राइबल मैरिज सिस्टम है जिसमें लड़का जो है काम करता है अपने ससुराल में, ठीक है। यानी कि उस जो विवाह प्रथा है उसका क्या नाम है जिसमें लड़का जो है अपने ससुराल में काम के लिए रहता है, वहीं पे रहता है। तो इसको हम बोलते हैं घर जमात्री या घर जमाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो ये चिन्नी तहसील थी ना, ये आपकी 1895 में बनी थी, और किन्नौर का जो हमारे अभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर पहले हुआ करती थी। और एक जो है यहाँ से पूछा जाता है डलहौजी के बारे में। डलहौजी का कौन सा जो है फेवरेट प्लेस था? तो ये ही चिन्नी जो था उसको फेवरेट प्लेस हुआ करता था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे घर जमाई से हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो है एक तरीके का मैरिज सिस्टम है, जिसमें क्या है कि जो लड़का है वो अपना जो उसका ससुराल पक्ष है वहीं पे रहता है, वहीं पे एज अ सर्वेंट काम करता है यहाँ पे। और ये जो टाइम पीरियड है आपका कितना भी हो सकता है, बेसिकली जो कंसीडर किया जाता है 2 से 8 साल तक जो है कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा एक कॉम्बिनेशन जो है वो सही है, ठीक है। कौन सा एक जो जोड़ा है वो सही है? यहाँ पे दे रखा है पब्बर वैली धरती रेंज में है, या फिर बसपा वैली में जो है आपका ये चुंग शाकागो जो पास है वहाँ पे है, शारदा दून जो आपकी वैली है वो बांदला रेंज के अंदर आती है, या फिर सप्रून वैली जो है आपकी जो चांसल रेंज है वो आपकी सप्रून वैली के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बासपा वैली जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम सांगला वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बासपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जानते हैं। बासपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इट्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये? किसकी सहायक नदी है? सतलुज रिवर की सहायक नदी है, ठीक है। इसी वैली में एक जो है पास पड़ता है हमारा चुंग शाकाओ पास, ठीक है। कौन सा पास है ये? चुंग शाकाओ पास। कौन सी उसमें पड़ता है आपका? ये पड़ता है बासपा वैली के अंदर। सप्रून वैली ये सोलन की वैली है। ये कहाँ की घाटी है? सप्रून जो है आपकी
सोलन की है। क्यारदादून की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्टली क्यारदादून कहाँ की है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की वैली है। और बांदला जो रेंज है ये बिलासपुर की है। बांदला जो धार है ये कहाँ पे है, ये बिलासपुर में है। बांदला रेंज में जो आपकी घाटी पड़ती है, जो वैली पड़ती है, दैट इज धामी वैली, ठीक है। धामी घाटी पूछा जाता है, धामी घाटी कहाँ पे है, तो ये बांदला रेंज के अंदर पड़ती है, कहाँ पे, बिलासपुर के अंदर, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मियाँ जारा सिंह, मंगू, घली और दुर्गा वर द फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये नाम दे रखे हैं, मियाँ जारा सिंह, मंगू, घली, दुर्गा, ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो ये क्या थे, ये पेंटर थे चंबा पेंटिंग्स के। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंबा पेंटिंग का जो राजघराना था वहाँ से ये संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी थे, जैसे बनवारी हो गया, गुंजारू हो गया, ये सब क्या थे, ये पेंटर थे चंबा पेंटिंग के। नेक्स्ट देखिएगा, अलिसन, मोंटी, ब्रंग, अबर्ट एंड हाइवर्ट आर द वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले कौन से फ्रूट की किस्में हैं, ये किस्में का नाम क्या क्या है, अलिसन, मोंटी, ब्रंग, ठीक है, एबर्ट, तो ये सब जो किस्में हैं ये कीवी की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस फ्रूट की वैरायटीज़ है ये सब जो है कीवी फ्रूट की वैरायटीज़ है। और कीवी हमारा मोस्टली जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मोस्टली जो हमारा ग्रोन होता है सोलन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आती है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा और जो पूछा जाता है, बहुत सारी हमारे यहाँ पे फल उगाए जाते हैं, सब्जियाँ उगाई जाती है, उनकी वैरायटीज़ के बारे में अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछा जाता है दैट इज़ पोटैटो। आलू के बारे में बहुत सारे वैरायटीज़ है, उनके बारे में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे, कुफरी के अंदर। कुफरी जो हमारा शिमला में है वहाँ पे है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से जो है पोटैटो के बारे में अक्सर पूछा जाता है, पोटैटो की जो वैरायटीज़ है, यानी कि आलू की जो वैरायटीज़ है। तो आपको हमेशा याद करना है, जिस वैरायटी के आगे आपको कुफरी देखने को मिलेगा, कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, ये सब किसकी वैरायटीज़ है, ये सब जो है आपकी पोटैटो की वैरायटीज़ है। इसके अलावा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है टमाटर की वैरायटियाँ। टमाटर की प्रोडक्शन में सोलन नंबर 1 है, तो सोलन गोला करके एक जो है आपको वैरायटी मिलेगी। उसके बाद रेड गोल्ड करके वैरायटी मिलेगी। वो सब किसकी वैरायटीज़ है, वो सब आपकी टमाटर की वैरायटीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, सठ एंड पाशा, ठीक है, सठ एंड पाशा आर द 2 सब ग्रुप्स ऑफ खूंड। किसके 2 सब ग्रुप्स है, खूंड के सब ग्रुप्स है। विच वाज द वॉरियर ग्रुप ऑफ विच ऑफ द एंशिएंट ट्राइब। ठीक है, सठ और पाशा जो है 2 सब ग्रुप है खूंड के, जो कि किसका एक वॉरियर ग्रुप था, ये जो है खस का एक वॉरियर ग्रुप था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एंशिएंट जाति है, ट्राइब्स है जिसका ये ग्रुप था, तो ये जो थे वॉरियर ग्रुप खस, ठीक है, माना जाता है इनका है। कहाँ पे लाई करते हैं ये, आपका सोलन शिमला, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, उसके बाद उत्तराखंड में ये निवास करते हैं। सठ का मतलब होता है 60, यानी कि ग्रुप ऑफ 60, 60, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, कॉर्मो से रिलेटेड है। पाशा का जो मतलब है दैट इज 5, ग्रुप ऑफ 5, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये पांडवों से रिलेटेड है, पाशा और सठ, ठीक है। इसके 2 सब ग्रुप है खूंड के। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खरदांग गोम्पा इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखी है हमारे पास। और जो खरदांग गोम्पा है कहाँ पे है, ये आपका लाहौल में है। तो इसके बारे में कौन सा जो है एक करेक्ट नहीं है, क्या है, इसके बारे में एक करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, इट वाज बिल्ट बाय लांबा सर्जन रिंचेन। तो यही जो है इसका करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिएगा, आपका जो नायब तहसीलदार का पेपर था मेंस का, उसमें ये पूछा गया था और विद इन ऑप्शन, ठीक है। जो ये ऑप्शन है ये भी सेम एज इट इज थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, लाइब्रेरी हैज कंटेन द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तेंग्यूर। अब यहाँ से जो हमारे क्लास 3 के एग्जाम है वहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी गोम्पा में या फिर कौन से मठ में जो है कंग्यूर और तंग्यूर जो है वो कलेक्शन रखी गई है। कंग्यूर और तंग्यूर जो आपके पुस्तकें हैं उनकी कलेक्शन रखी गई है। तो ये करदंग गोम्पा है, ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो 15,000 फीट के आसपास है रैंगचेंग पीक पे, ठीक है। और ये लार्जेस्ट गोम्पा है अपने रीजन का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, जो ये थे लामा सर्जन रिंचेन, इन्होंने इसको रिनोवेट कराया था, बिल्ट नहीं कराया था। द ब्रिटिश हु विजिटेड चंबा इन 1839 एंड द फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड द एंशिएंट टेम्पल्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन द कॉपर एंड स्टोन इन द स्टेट वाज। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रिटिशर था जो कि 1839 में चंबा में आया था और उसका जो ध्यान था वो जो वहाँ के जो पुराने मंदिर थे, वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस थे जो कि कॉपर के थे, स्टोन के थे, उनके ऊपर गया था। तो ये था जनरल कलिंगम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाए।
कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, जिसने कि जो पुरातत्व थे उनको एग्जामिन किया था, किसने? कनिंघम ने। इसके अलावा यूरोपियन भी आया था एक, दैट इज आपका, उसका नाम क्या था? विग्ने, ठीक है, एम विग्ने करके एक जो है था यूरोपियन था जो कि यहाँ पे आया था, वो भी 1839 में ही आया था। लेकिन कनिंघम ने जो थे, जो इसके एंशिएंट टेम्पल थे, इंस्क्रिप्शन थे, उनके ऊपर जो है ध्यान दिया था। अच्छा, चंबा से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो पूछा जाता है, यहाँ तो टेम्पल्स के बारे में पूछा गया है कि इसने इनके ऊपर अटेंशन दिया था, ध्यान दिया था। लेकिन एक जो था वो था औरंगजेब। वो क्या था? औरंगजेब, मुगल था औरंगजेब। उसने जो है इन टेम्पल्स को तोड़ने का जो है ऑर्डर दिया था, ठीक है। चंबा के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का ऑर्डर दिया था। कब दिया था? 1678, 1678 में किसने जो है चंबा के मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर दिया था? तो औरंगजेब ने इसको ऑर्डर दिया था। अच्छा, लॉर्ड कर्जन चंबा कब आया था? एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो 1900 में आया था। और एक और पूछा जाता है जो कि मोस्ट रिपीटेड है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है चंबा कब आया था? तो 1871 में जो है ये चंबा में इसने विजिट किया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ किन्नौर इज हमाकड़ा एंड हम्सकादा। ठीक है, कौन सा जो राइटर है या फिर आपका पोइट कह सकते हैं हम यहाँ पे, उसने जो किन्नौर की लैंग्वेज है उसको हमकाडा और हम्सकाडा कहा है? तो इसका नाम है राहुल सक्रेतानंद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर, सॉरी हाँ बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत रखे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सक्रेतानंद। इसकी दो पुस्तक है जो इसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट इज किन्नर देश और सेकंड इज हिमालय परिचय। ठीक है, राहुल जी की दो पुस्तकें हैं जो आपको याद करनी है। फर्स्ट इज किन्नर देश एंड सेकंड इज हिमालय परिचय, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन वायु पुराणा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट ऑफ महंद माउंटेन्स। वायु पुराण में किसको जो है, जो महंद माउंटेन्स थे उनके इनहेबिटेंट्स कहा गया है? तो किन्नर्स को, यानी कि किन्नौराज को। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन महाभारत दे आर ग्रुप्ड एज अ गंधर्व। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात करी वायु पुराण की, तो उनको कहा गया कि ये कहाँ के इनहेबिटेंट थे? महंद माउंटेन्स के। और मत्स्य पुराण में बात करें तो ये रिलेटेड थे किससे? यक्ष और किरात से। किससे रिलेटेड थे? यक्ष और किरात से रिलेटेड थे एज पर मत्स्य पुराण। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ मंडी वॉज बिल्ड बाय अजबर सेन। कौन सा मंदिर जो है मंडी का, जो अजबर सेन द्वारा बनाया गया था? ये था आपका भूतनाथ टेम्पल। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कब बना था? ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये कब बनाया गया था इसके द्वारा। तो 1526 में। कब बनाया गया था? 1526 में जो है ये मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा? अजबर सेन द्वारा। इसके अलावा पराशर टेम्पल आप सभी ने सुना होगा, कहाँ पे है? मंडी में। किसने बनाया था उसको? बाणसेन ने बनाया था। दो और जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है मंडी के टेम्पल, दैट इज फर्स्ट इज मगरू टेम्पल। मगरू टेम्पल इसको बनाया गया था किसके द्वारा? मगरू जो टेम्पल था ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? मंडी के अंदर है। जो सेकंड है वो है आपका माधोराव टेम्पल। माधोराव टेम्पल ये सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है, माधोराव का जो टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो आपका सूरज सेन द्वारा बनाया गया था। ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर फाउंडेड बाय ऑफ कुटलहर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अब आप क्लियरली विजुअल होगा आपको क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर फाउंडेड बाय द डिपेंडेंट ऑफ कुटलहर स्टेट। ठीक है, कुटलहर स्टेट के जो वंशज थे उनके द्वारा कौन सी जो दो रियासतें हैं उनका निर्माण किया गया, उनको फाइंड आउट किया गया। तो ये थी बज्जी और कोटी। ठीक है, बज्जी और कोटी जो रियासतें हैं आपकी, इनका जो निर्माण है, इनका जो फाउंडेशन है, वो जो कुटलहर रियासत के वंशज थे उनके द्वारा ही किया गया। ठीक है, बज्जी जो रियासत है अभी जो करंटली हमारी सुन्नी तहसील है, ठीक है, उसका पार्ट है। और जो कोटी रियासत है वो करंटली जो हमारी कुसुम्पटी तहसील है उसका पार्ट है। ठीक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाया करते हैं ये? उस समय जो है महासू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हु मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति इन 1847। ठीक है, स्पीति में जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो किसके द्वारा जो है बनाया गया था? 1847 में। तो ये था आपका वेंस एग्न्यूज। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 3 ओनली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चूजन या फिर सिलेक्टेड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सी एक डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है कि जिसको डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा जो है चूज़ किया गया था 2023 में कि इसको हम एज अ डेवलप करेंगे एज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी हो जाएगी आपके यहाँ पे? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा,
हु यूज द टर्म कोल्ड वॉर इन द फर्स्ट टाइम जो कोल्ड वॉर है उसका यूज किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में जो है बर्नार्ड द्वारा इसका यूज किया गया था, इस टर्म का, बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो क्लास 3 के एग्जाम है उनमें भी आपको याद करनी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है वो जो पहले रेलवे के चेयरमैन हुआ करते थे AK लोहती, उनको जो है अब ट्राई का चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, पहले रेलवे के चेयरमैन हुआ करते थे। अच्छा, रेलवे के अब करंट टाइम में चेयरमैन कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, करंट टाइम में महिला जो है उसके चेयरमैन है, महिला चेयरमैन है जया वर्मा सिन्हा, जो कि रेलवे की चेयरमैन है। और ट्राई के जो है AK लोहाती, जो कि पहले रेलवे के हुआ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर नोन एज द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टिस? रोरिंग फोर्टिस, गरजते चालीसा। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं गरजते चालीसा। गरजते चालीसा यानी कि ये लाई करता है आपका जो हमारी लैटिट्यूड है। ठीक है, जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस है 40 डिग्री से लेके आपकी 60 डिग्री के बीच में ये रहती है। इन कौन सी विंड्स को, किन पवनों को जो है गरजते चालीसा के नाम से जाना जाता था? तो ये है आपकी वेस्टर्ली विंड्स, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं पछुआ पवने। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? पछुआ पवने। ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटलस माउंटेन रेंज लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, कौन से उप महाद्वीप के अंदर जो है आपकी एटलस जो माउंटेन रेंज है ये लाई करती है? ये पड़ती है हमारी नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यूरोप के अंदर कौन सी है? यूरोप से हम बात करें, यूरोप से जो एग्जामिनर पूछता है दैट इज काकशेश। एशिया की सभी को पता है। ठीक है, एशिया में है हिमालय। हिमालय जो हमारी रेंज है वो कहाँ पे है? एशिया में। नॉर्थ अमेरिका की मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज रॉकी, रॉकीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जो कि एग्जामिनर ने बहुत बार पूछी है हिमाचल के एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, 21 को हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू रिलीज एज पर अनलॉफुली डिटेन? जब किसी को जो है हिरासत में ले लिया जाता है अनलॉफुली, यानी कि अवैध तरीके से किसी को हिरासत में ले लिया जाता है, तो हमारा जो कोर्ट है वो किस प्रकार की रिट जारी करता है? तो ये है हमारी हर्बस कॉर्प्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है? दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो कोर्ट है वो कितने प्रकार की रिट्स जारी करता है। तो कितने प्रकार की रिट्स? 5 तरह की रिट्स जारी होती है। जब किसी को अनलॉफुली यानी कि अवैध तरीके से जो है हिरासत में ले लिया जाता है तो जो जारी होती है दैट इज हर्ब कॉर्प्स। और एक और पूछा जाता है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स है, ठीक है, पहले जो आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, कोलकाता हाई कोर्ट क्या, इनको ही रिट्स जारी करने का जो है अनुमति थी। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत अब भारत के जो हाई कोर्ट्स है वो रिट्स जारी करते हैं? आर्टिकल 226 के तहत जो हमारे हाई कोर्ट्स है वो रिट्स जारी करते हैं। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में? 25 हाई कोर्ट। भारत में अभी करंट टाइम में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखिएगा, 22वां क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दो क्वेश्चन 21 और 20 और 22 यहाँ पे मिसप्रिंट है। नेक्स्ट देखिएगा, द लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड एज, इसको हम बोलते हैं लबासना। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है आपका मसूरी के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, हु इज लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो क्या थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। जो ये आपका है यहाँ पे क्या दिया जाता है? यहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है। हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का जो लास्ट डोगरा राजा था उसका नाम था हरी सिंह। क्या था नाम था इसका? हरी सिंह, जो कि आपका इसने राज किया था 1925 से लेकर 1952 तक। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट? कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री को जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट को देनी होती है, उसकी ड्यूटी है? तो ये जो है आपका आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो है इसके बारे में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ड्यूटीज़ के बारे में व्याख्यान करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक जो है साझा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य डेथ्रोन विच ऑफ द फॉलोइंग पावरफुल किंग्स टू फॉर्म मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर जो था, मौर्य साम्राज्य को जो है बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस एक पावरफुल किंग को जो है खत्म किया था? ठीक है, तो ये था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नंद वंश था उसका जो अंतिम राजा था दैट इज धनानंद। इसको खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया एम्पायर शुरू किया था दैट इज मौर्य एम्पायर। इसी मौर्य एम्पायर का जो एक राजा था दैट इज अशोका। ठीक है, और इसमें इस एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए इनका जो साथ दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य जिसको हम चंद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं।
सॉरी कौटिल्य को हम किसके नाम से जानते हैं, ये आपका अर्थशास्त्री थे, ठीक है, चाणक्य के नाम से, माफ कीजिएगा, इनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु क्लासिफाइड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस, इसने जो है भारत की जो सोसाइटी है, भारत का जो समाज था आपका, उसको 7 जो है क्लासेस में डिवाइड किया था। ये थे आपके मैक्सथनीज, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सथनीज की एक पुस्तक है इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है, इंडिका किससे संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये मैक्सथनीज की है। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट अवॉर्डेड पद्मा विभूषण 2024, किस में से जो है इनको पद्मा विभूषण जो है 2024 नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो MS धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये पेपर दिया है इसमें आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पद्मा जो अवार्ड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। यहाँ पे विभूषण की बात की गई है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें यंग ल्यूई की या फिर आपके फातिमा बीबी की, उषा उत्थम की, इनको 2024 में दिया तो गया पद्मा अवार्ड, लेकिन कौन सा, पद्मा विभूषण नहीं दिया गया, इनको पद्म भूषण दिया गया, ठीक है, इनको जो अवार्ड मिला वो पद्म भूषण था। यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन क्या होता, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अवार्डेड पद्म भूषण, यहाँ पे भूषण होता तो जो है इसके ऑप्शन सही होते कि MS धोनी को नहीं दिया गया, लेकिन हालांकि MS धोनी को 2018 में ये अवार्ड दिया गया था, उससे पहले जो है इनको पद्मश्री भी दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण तो इन तीनों को भी नहीं मिला है, इनको जो अवार्ड दिया गया है दैट इज पद्म भूषण, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच टर्किश इन्वेडर अटैक एंड रेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन 1025 AD, 1025 में जो है सोमनाथ का जो मंदिर है उसको किसने लूटा, ये लूटा गया था मोहम्मद गजनवी द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसी ने जो हमारा नगर फोर्ट था इसके ऊपर भी अटैक किया था 1009 AD में। कब, 1009 में जो है हमारा जो कांगड़ा का फोर्ट था उसके ऊपर अटैक किया था, और इसका 4th अटैक था। टोटल कितनी बार अटैक किया इसने, इंडिया पे 17 बार अटैक किया, ठीक है, 17 बार जो है इंडिया ने इसने जो है इंडिया पे अटैक किया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से, जो HPPSC के पुराने पेपर है वहाँ से बीट हो रहे हैं, ठीक है। मैं डेली जो है आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, आप उस पर जो है थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो मैं उस वीडियो को जो है कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।